अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज टाइम क्रिकेट में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाजरीन, पेशावर ज़ल्मी लगातार तीसरा मैच जीत चुकी है और वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। और हम सब जानते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग बिलो एवरेज है, एवरेज भी नहीं है, ये बिलो एवरेज है। लेकिन पेशावर ये मैच कैसे जीती, आज हम इसी पे बात करेंगे पोस्ट मैच एनालिसिस में। सबसे पहले जो आज की हाईलाइट है वो है बाबर आजम की सेंचुरी। नाजरीन, इस पीएसएल की दूसरी सेंचुरी, और ये बाबर आजम के जो हेटर्स हैं, जो बाबर आजम को टीम से बाहर करना चाहते थे, जो कहते थे ये टी20 मटीरियल नहीं है, ये उन सब के मुंह बंद करवाने के लिए शायद काफी है। तो इस पे मजीद बात करते हैं। ज़ियान भाई, आप क्या कहते हैं इस सेंचुरी पे? देखें, बेहतरीन इनिंग, और जैसा कि लग रहा था कि उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट स्लो लिया, 50 स्लो की, लेकिन यही बात करते हैं हम कि बाबर जब इतने रन कर लेते हैं तो जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं तो उनको कैपिटलाइज करना चाहिए, और वही उन्होंने कल किया। और बेहतरीन सेंचुरी, जब मिडिल ओवर्स में विकेट गिर गए थे और एक दफा ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद जो है बिलो एवरेज स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट कर लेगी 170 180 पे, वही उन्होंने 200 प्लस की है, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी मैच जीती। विकास भाई, आप क्या कहते हैं सेंचुरी? बिल्कुल, बाबर आजम का कल मास्टर क्लास एक शो दिखा। बाबर आजम ने अपनी पहला 42 बॉल्स पर की, 42 बॉल्स पर 52 रन था बाबर आजम का, लेकिन उससे नेक्स्ट 17 बॉल्स पर उन्होंने अगली 50 की और एक जबरदस्त बैटिंग का मुजाहिरा किया और अपनी क्लास शो की, जिस वजह से एक बिगेस्ट टोटल सेट करने में पेशावर ज़ल्मी कामयाब हुआ और अपना तीसरा मैच लगातार, नाजरीन, तीसरा मैच जीता पेशावर ज़ल्मी ने और एक ग्रेट कमबैक कर लिया है पीएसएल में और तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी ने। और जो बाबर आजम की शॉट्स अगर आप देखें ना आखिरी के ओवर में, तो वो कुछ इनके बाबर से जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उस तरह की शॉट्स थी। इनके बाबर ने ऐसी शॉट्स पहले कभी नहीं खेली। सेमी पुल शॉट, सेमी गैप में जो शॉट्स मारी उसने हुनैन शाह को। अच्छा नाज़रीन, अगर आप देखें तो फील्डर्स जो होते हैं ना, जब बॉलर ने इस तरह की लाइन पे बॉल करनी है तो उन्होंने पूरी लेग साइड या वो बाउंड्री पे पैक की होती है, वो गैप नहीं दे रहे होते बैट्समैन को, किसी किस्म का रूम नहीं दे रहे होते। अगर बाबर आजम इसी तरीके से बैटिंग करे और इसी तरीके से थोड़ा सा यानी कि ऑफ दी बॉक्स जाके सोच के शॉट्स मारे तो क्या होगा, उन्हें डीप मिड विकेट वाला फील्डर वो ऊपर बुलाना पड़ सकता है, जिससे बाबर आजम को थर्ड मैन वापस भेजना पड़ेगा, जिस तरह की बाबर आजम ने कल बैटिंग कल एक चार या फाइनल लेग पीछे भेजना पड़ेगा। तो इस वजह से बाबर आजम को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर एक कोई भी फील्डर ऊपर आता है, या स्क्वायर लेग का आता है या डीप मिड विकेट का आता है, तो बाबर आजम को ये एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस तरह की शॉट्स आउट ऑफ बॉक्स जाकर जब आप खेलते हैं तो ये आपको वैरायटी मिल जाती है। बिल्कुल, कल एक बैनर लेके बैठे हुए थे बायर शायकीन में से, उस पे लिखा हुआ था कि अगर बाबर आजम टाइटैनिक में मौजूद होते तो उधर से भी कोई गैप निकाल के बाबर आजम निकल जाते। तो इस क्लास के प्लेयर हैं, इस कैलिबर के प्लेयर हैं वो, और कल उन्होंने अपनी मास्टर क्लास, अपनी क्लास शो की और उसके बाद साइम अयूब ने भी उनका एक अच्छा साथ दिया, स्टार्ट किया। बाबर आजम पे हम जितनी बात करें वो कम है, लेकिन उस वक्त जो साइम अयूब ने जो ओपनिंग स्टार्ट दिया वो बहुत ज्यादा जरूरी था, जिससे बाबर पे प्रेशर नहीं बना। बिल्कुल, 9 लुक हिट लगाई उन्होंने, एक बड़ी जबरदस्त 9 लुक हिट तो काफी अपनी जगह, लेकिन उन्होंने बाबर पे प्रेशर बनने नहीं दिया। जैसे बाबर ने यानी कि थोड़ा 35 प्लस बॉल्स पे 50 की, अगर साइम अयूब ने वो फास्ट स्कोर ना किया होता तो बाबर पे प्रेशर आना था कि हमारा स्कोर थोड़ा है, लेकिन बाबर ने अपना टाइम लिया और फिर चार्ज किया। हुनैन शाह को एक ओवर में 20 प्लस स्कोर भी मारे, 5 लगातार बाउंड्रियां भी लगाई, आखिरी बात पे सिंगल हो गया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, क्वेश्चन फिर वही रेज होता है कि आमिर जमाल या आसिफ अली, कल आसिफ अली स्कोर कर गए 17, वो भी 9 बालों पे, लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे जो, अगर आपने कमेंट्स पढ़े हो नाज़रीन, तो वहां पे तकरीबन मैक्सिमम लोगों ने यही लिखा हुआ था कि आमिर जमाल, आमिर जमाल, आमिर जमाल। बिल्कुल, क्योंकि वो बॉलिंग की एज देते हैं, बॉलिंग इनकी थोड़ी सी वीक है। कल एंड पे हमेशा हुआ, सलमान इरशाद भी जब उन्होंने लगातार 4 ओवर्स किए तो लास्ट 2 ओवर्स में उन्होंने मार भी खाई, तो इस वजह से आमिर जमाल का साथ बहुत जरूरी है। वो बैटिंग में भी इन्हें एक एज देंगे और बॉलिंग में बहुत जबरदस्त बॉलर है। बेशक उनके 1-2 मैचेस अच्छे नहीं गए, लेकिन वो प्रॉपर बॉलर हैं, यार्कर्स कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। ज़ैन भाई, क्या कहना चाहेंगे आमिर जमाल के बारे में? देखिए, वही बात इनको देखना पड़ेगा, जैसा कि कल एक गैम्बल था, जो आरिफ यकूब वाला गैम्बल था, वो कल पे ऑफ कर गया। आपके पास वॉल्टर नहीं थे, वो ऑफ द फील्ड थे, कोई छोटी मोटी इंजरी की वजह से शायद, तो आपने उनको ओवर देना ही देना था और कल वो पे ऑफ कर गया। मेरे ख्याल में अगर आपको साइम अयूब को भी टीम अटैक नहीं कर रही शुरू में, अगर साइम अयूब को अटैक करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, पॉल वॉल्टर इस तरह के बॉलर नहीं है कि आपको 4 ओवर्स करके दें, तो फिर आपको एक और बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत होगी। मेरे ख्याल में अब आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप आसिफ अली के साथ जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में आमिर जमाल बेहतर ऑप्शन है आसिफ अली से। तो नाजरीन, अब बात करते हैं इस्लामाबाद की बॉलिंग पे। इस्लामाबाद की बॉलिंग में कहां कहां गलतियां हुई, तो सबसे पहले अगर बात करें, सलमान अली आगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी। उन्होंने सिर्फ 25 स्कोर दिए 4 ओवर्स में और एक विकेट भी हासिल की, वो भी साइम अयूब की। वो उन्हें स्लोक स्वीप मारने के बोल्ड कर दिया उन्हें। और उसके बाद नसीम शाह,
टीम 200 प्लस स्कोर खा रही है, लेकिन नसीम शाह सिर्फ 4 ओवर्स में 32 स्कोर खा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी बाबर आजम ने एक छक्का लगाया लास्ट ओवर में और थोड़े से लास्ट ओवर में रन आए, उन्हें पहले 3 ओवर्स में तो रन लगे। और शादाब खान, नाज़रीन, जब शादाब खान ने बैक टू बैक विकेट्स ली तो उस वक्त लगने लग गया था कि अब पेशावर जो है वो शायद यहाँ पे डगमगा जाए और सारे आउट हो जाए, लेकिन बाबर आजम ने उस वक्त अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा और स्कोर कर दिया। तो शादाब खान ने भी 28 स्कोर देके 2 आउट कर दिए। नाज़रीन, ये 3 बॉलर जो हैं, शादाब, सलमान अली आगा और नसीम, अगर आप इनकी बॉलिंग देखें तो बहुत अच्छी बॉलिंग रही, लेकिन इसके अलावा जितने बॉलर्स थे, चाहे वो हुनैन का, यानी कि हुनैन ने 2 ओवर अच्छे किए, आखिरी ओवर था 20 प्लस स्कोर लगा, इन्होंने टोटल 3 ओवर में 36 लगा, फहीम को 2 ओवर में 29 लगा, मिल्स को 2 ओवर में 30 लगा, और इमाद वसीम जो कि बाबर के एक दौर में खिलाफ थे, उन्हें एक ओवर में सिर्फ 17 सिर्फ 17 लगा और दोबारा ओवर भी नहीं करवाने आए। तो इस पे बात कहते हैं, जैन भाई आप क्या कहते हैं? आप तो इस्लामाबाद के बहुत बड़े फैन है, बॉलिंग पे आप क्या कहेंगे इस बॉलिंग? देखें, मैं तो सबसे पहले तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हुनैन शाह को क्यों खिलाया गया, और उबैद शाह जब कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, और हुनैन शाह की बॉलिंग में तो मुझे ना कोई चीज नजर आ रही। उबैद शाह की बॉलिंग में पेस नजर आ रही थी, अंडर 19 में भी अच्छी बॉलिंग करके हैं। हुनैन शाह कल 125 पे बॉल कर रहे थे, इससे ऊपर उनका मैंने एक बॉल नहीं देखा जो बाबर को ओवर किया, और उसी ओवर से मोमेंटम जो है वो ज़ल्मी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हुनैन शाह को खिलाया क्यों गया जब उबैद बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। इस तरह के डिसीजन मुझे समझ से बाहर है। उसके बाद इमाद वसीम ना बैटिंग कर रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं, 17 रन एक ओवर में खा रहे हैं। तो आपसे अच्छे आगा सलमान बॉलिंग कर रहे हैं, 25 रन उन्होंने दिए हैं, कासिम अकरम को खिला रहे हैं, फिर आपसे बेहतर वही बॉलिंग कर लेंगे शायद। और बिल्कुल, कल सबसे बड़ा जो ब्लंडर देखने में मिला इस्लामाबाद की तरफ से, उन्होंने रोमान रईस को एक दफा फिर रेस्ट दे दिया है, मिल्स को ले आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गलती की इस्लामाबाद ने, क्योंकि वो प्रॉपर बॉलर है, एक एक्सपीरियंस बॉलर है, अच्छी पोजीशंस पर बॉल करते हैं, अच्छी लेंथ पर बॉल करते हैं, जिस वजह से फायदा होता है इस्लामाबाद को। लेकिन कल गलती की इन्होंने। पेशावर ने नाज़रीन बनाए 201 स्कोर, 5 आउट के नुकसान, लेकिन इस्लामाबाद 193 स्कोर, 9 आउट, इनकी इतना ही बना सकी। और उसमें अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद की तरफ से कोलन मनरो और आजम खान, कोलन मनरो ने स्कोर किया 71, वो 53 बॉल्स पे, और आजम खान ने किया 75, वो भी 30 बॉल। 250 का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट था नाज़रीन, वो तो बहुत अच्छा। आजम खान ने तो आखिरी दफा पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, सबको यही लग रहा था कि अब इस्लामाबाद जीत गई। उन्होंने बाबर आजम की इनिंग को ओवर शैडो कर दिया था एक दफा, उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी थी हर चीज, तहस नहस कर दी थी अपनी बैटिंग से एक दफा तो। लेकिन नवीन का वो जो ओवर था ना, अगर इतनी बात नहीं हो रही नवीन के उस ओवर पे, वो बहुत अच्छा ओवर गया। बिल्कुल, और उसके आखिर में जो आजम खान की विकेट गिरी, उस वक्त से फिर इस्लामाबाद का जो है ना कोलैप्स शुरू हो गया, और इन्होंने 2 स्कोर के फर्क के साथ अपनी 5 विकेट्स गंवा दी। और उसमें आरिफ यकूब की ब्रिलियंस, जो उनका एक ओवर में 4 विकेट्स और 2 स्कोर दिया, वो भी शामिल था। आरिफ यकूब ने नाज़रीन 27 स्कोर देकर 5 आउट किए हैं। तो ये इस्लामाबाद को मैच से बाहर करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। जहां पे बाबर आजम की सेंचुरी को हम प्रेस कर रहे हैं, वहां पे इनके जो है ना वो ओवर जो था, सेकंड लास्ट ओवर, वो भी इतना ही बढ़िया। बिल्कुल, इस ओवर के लिए वकार यूनुस ने भी बात की कि ये PSL के ऑल सीजन में सबसे बेस्ट ओवर था, सबसे ब्रिलियंट ओवर था। जैन भाई, इस ओवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो फिर वही कहूंगा कि ये गैम्बल था, आपने ओवर करवाना ही करवाना था, और वो पे ऑफ कर गया, क्योंकि न्यू बैट्समैन आ रहे थे, हिट करनी थी, और वही हुआ। हैदर अली ने हिट की सीधा फील्डर के हाथ में। बट मनरो ने उस जगह पे थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी, और मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद को मैच मनरो नहीं हरवाया। जब आपने 50 बॉल खेल रहे हैं, आप शुरू से खेल रहे हैं, आपके सिर्फ 70 रन हैं, और आप 2 ओवर में स्कोर ज्यादा नहीं था, 18 स्कोर 17 स्कोर, कोई स्कोर नहीं होता। बिल्कुल, और जब न्यू बैट्समैन आएगा तो उसने तो हिट ही करना है, और वो हिट की हैदर अली ने सीधे फील्डर के हाथ में गई, फहीम ने हिट की, वो सीधे फील्डर के हाथ में गई। तो मैच आपको फिनिश करना चाहिए था, आप शुरू से खेल रहे थे। अगर आप मैच फिनिश नहीं कर रहे तो फिर आप इतना लंबा खेल क्यों रहे? आप पहले ही आउट हो जाए। मैं एक क्वेश्चन नाज़रीन से पूछूंगा। नाज़रीन, हैदर अली जो है वो हम सब जानते हैं ओपनर, ये वन डाउन खेलते हैं। इस्लामाबाद इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है अपने ओपनर्स के साथ, तो क्या आपको नहीं लगता कि हैदर अली को ऊपर मौका देना चाहिए? ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, आप विकास आपके लिए भी है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल, मेरे ख्याल में मनरो की पिछले सीजन से हम बात कर रहे हैं कि मनरो की पिछली दफा भी ज़ल्मी के खिलाफ इन्होंने इसी तरह की बैटिंग की थी, एंड तक खेलते रहे, हिट इनसे नहीं हुई, कल भी यही हुआ। तो मेरे ख्याल में इनकी जगह खिलाया जा सकता है ऊपर, मनरो की जगह कोई कासिम अकरम को मौका देके देख लेंगे, क्योंकि इमाद बॉलिंग नहीं कर रहे। कासिम अकरम एक बॉलिंग एडवांटेज भी देंगे आपको, और इमाद की जगह भी अगर आप देख लें, शाहाब खान इनके पास मौजूद है, उनको खिला लें, वो अच्छे बॉलर हैं, काफी अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, उनका काफी सुना है, तो उनको मौका देके देख लें। मेरे ख्याल में मनरो काफी खत्म हो चुके हैं। इस्लामाबाद का मेन रीजन है उनसे कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा अभी तक, उनको समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। किसी टाइम शादाब ऊपर आ जाते हैं, कभी इमाद वसीम आ रहे हैं, कोई इनको समझ नहीं आ रही। कल हैदर अली को जब इन्होंने शामिल किया तो लग यही रहा था कि ओपनर खेलेंगे, वन डाउन खेलेंगे,
बहुत ज्यादा नीचे आए, जिस वजह से इनको ज्यादा नुकसान हुआ। हैदर अली की क्योंकि पोजीशन ही वो है, उस जगह पर वो बहुत और पावर जबरदस्त प्ले खेलते हैं। टोन सेट करता है। जब आप 200 प्लस चेज कर रहे हैं और आपने सिर्फ 6 ओवर में 45 रन बनाए हैं, तो फिर रन रिक्वायर्ड रन बहुत ऊपर चलेगी। तो वो तो आजम खान मैच में वापस लेके आए हैं, लेकिन एक मौके पे तो मैच बिल्कुल खत्म हो गया था 9-10 ओवर के बाद। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आरिफ याकूब के साथ साथ जो वुड ने बॉलिंग की, उन्होंने 37 स्कोर दिया, एक आउट किया। और साइम अयूब जो आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 24 स्कोर दिए, जो कि इस्लामाबाद के बड़े बड़े एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं कर सके। और आगा सलमान को आउट भी किया। आगा सलमान ने चौका छक्का मारा, लेकिन अगली ही बॉल पे उन्होंने अच्छी उन्होंने रूम लेने की कोशिश की थी आगा सलमान ने, लेकिन उन्होंने वाइड बॉल करके उन्हें फंसा दिया। तो नवीन 41 स्कोर खाया और एक आउट किया। एक लास्ट ओवर नवीन ने बहुत जबरदस्त किया, जो मैच में वापस ले आया उन्हें। सलमान इरशाद जो है वो पता नहीं क्या कर गए कि 52 स्कोर लगे उन्हें। ये मैंने स्टार्ट में बात की थी, जैन भाई थे इधर, अली हमजा भी थे, मैंने बात की थी कि सलमान इरशाद जो है हारिस राउफ की तरह ही लाइन लेंथ कर रहे हैं। अच्छे भले यार्कर कर रहे थे लास्ट सीजन में, हमने देखा बहुत जबरदस्त बॉलर थे, लेकिन इस दफा ये वही काम कर रहे हैं हारिस राउफ जैसा। एक आधी बाल यार्कर करनी है, वो इनको छक्का कोई हिट भी नहीं कर सकता उस बॉल पे जो इतनी जबरदस्त बॉल करते हैं। उसके बाद ये 3-4 बॉल पीछे करते हैं, शॉर्ट बॉल करते हैं, हर बॉल पे बाउंड्री खाई है इन्होंने, इतनी मार खाई है उन बॉल्स पे। मनरो ने भी मारा, आजम खान ने भी लंबा छक्का मारा। और लास्ट ओवर में मुझे तो लग रहा था कि नसीम शाह स्कोर पूरा करने वाले हैं, जब उन्होंने पहली लेंथ बॉल करवाई, शॉर्ट लेंथ, तो छक्का लगाया उस पर नसीम शाह ने। क्या कहना चाहेंगे इस बॉलिंग के बारे में? पिछले मैच में भी बात की थी कि साइमन डुअल बात कर रहे थे कि ये जो है ना, सलमान शाह यॉर्कर भी कर रहे थे ना, तो उन्होंने पहले लेग स्टंप पे यॉर्कर किया, फील्डिंग उन्होंने ऑफ साइड पे ली हुई थी। तो अगली बॉल पे उन्होंने फील्डिंग चेंज करवाई है, लेग साइड पे फील्डर ने ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर कर दिया। दोनों पॉइंट वाला फील्डर भी ऊपर था और पॉइंट थर्ड मैन वाला भी, वहां से चौका खा लिया। तो वो यॉर्कर जब फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग ही नहीं करते, लेग साइड पे फील्डिंग ली होगी, ऑफ साइड पे कर देंगे, ऑफ साइड पे फील्डिंग ली होगी, तो लेग बिल्कुल, तो साइड माइंड नहीं लगाते, कोई जेन नहीं लगा रहे उस तरह से, कोई तरीके से बॉलिंग नहीं करवा रहे। पोजीशन पे फील्डर लेते हैं, उस जगह बॉल नहीं करवा रहे। जैसे जैन ने कहा कि फील्डिंग उस साइड पे ले लेते हैं, बॉल उस साइड पे करवा लेते हैं। हर बॉल इनकी अजीब सी होती है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के लिए इस मैच में प्लस पॉइंट आजम खान की इनिंग थी, और इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के लिए कि बाबर आजम की सेंचुरी और आरिफ याकूब का स्पेल। तो आज पोस्ट मैच एनालिसिस यहीं पे खत्म करते हैं। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि हैदर अली को किस पोजीशन पे खेलना चाहिए। उन्हें अगर खिलाना ही है तो उन्हें ओपनर 1 डाउन खिलाएं, और इतना बिलो यानी कि नंबर 6 नंबर 7 पे वो नहीं खेल सकेंगे। तो आप हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि वो किस नंबर पर खेलें। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।